हेलो बच्चों, मैं हूं अजय और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं वेक्टर वन शॉट। 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगा ये, और आज मैं पूरा वेक्टर को वन सेट कंप्लीट करने वाला हूं। ये किसी भी आप बोर्ड से पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, उस बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नीट और जेई की तैयारी करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और आपने इस वीडियो को देख लिया तो वेक्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा 100% आपका क्या है, दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना देर किए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में क्या करिए, शेयर कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर का ही नाम है वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन कि अदिश और सदिश क्या होता है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं हम लोग पहले। वह राशि जिसमें परिमाण होता है, परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, परंतु दिशा नहीं होती है। अगर कोई ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अदिश। और एक चीज और याद रखेंगे, यह सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करता है। यह सदिश संयोजन नियम का पालन नहीं करता। यानी अगर कोई आपसे पूछे अदिश राशि किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, वह जिसमें परिमाण तो हो परंतु दिशा ना हो। साथ ही साथ यह सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अदिश राशि किसे कहेंगे, मैं ये कलर ले लेता हूं, तब क्या बताएंगे, वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। एक चीज और कि यह सदिश संयोजन का नियम का पालन करता है। सदिश संयोजन नियम का पालन करता है। यानी हमको ये समझ में आए कि सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अदिश सदिश संयोजन नियम का पालन नहीं करता है और सदिश सदिश संयोजन नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। लंबाई, लंबाई में भी परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है, घनत्व हो सकता है। ये सब कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि में कौन कौन आते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो बल आता है, त्वरण आता है, वेग आता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आती है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो सदिश का एग्जाम्पल है। तो मैंने अदिश और सदिश आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके लिख लीजिए। नोट्स बनाते चलेंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। नोट्स आपका सच्चा साथी है, इसलिए नोट्स बनाते चलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे हम पढ़ेंगे सदिशों का निरूपण, क्योंकि स्पेशली इस चैप्टर में सदिशों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं, तो देखिए निरूपित करने का तरीका क्या है। किसी भी सदिश को एरो के निशान से ऐसे और ऐसे बनाए, यानी सदिश बता रहा है। अगर इसकी शुरुआत ए से और अंतिम बी, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, एरो का निशान बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है।
यानी इसको हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और इसको कहेंगे अंतिम बिंदु। या आप इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं टेल, पूंछ, इसको कह सकते हैं हेड। ठीक, यानी इसका डायरेक्शन ए से किधर है, बी की तरफ है। इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं कि ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, डायरेक्शन ए से बी की तरफ। अच्छा, अगर इसको हम बी ए लिखना चाहें तो क्या बी ए लिख सकते हैं? तो कोई बच्चा कहेगा हाँ लिख सकते हैं सर, एरो का निशान इधर से इधर दे दीजिए, क्योंकि ए से बी की तरफ ना, तब भी एरो का निशान ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, लेकिन ये लिखा कैसे गया बी से, तो इसकी तरफ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? ये सदिशों का निरूपण होता है। अच्छा, ये जो इसकी लंबाई है, जो ये तीर की लंबाई दिख रही है आपको, ये इसका परिमाण बताता है। तो लिख देंगे सदिश की लंबाई बराबर परिमाण। मतलब कि सदिश की जो लंबाई है वो क्या बताता है, परिमाण को बताता है। जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा इसका परिमाण ज्यादा होगा, जितना छोटा होगा उसका परिमाण क्या होगा, कम होगा। तीर आपका सदिशों का निरूपण। शुरुआती इसको प्रारंभिक बिंदु, इसको अंतिम बिंदु। अगर इसको ए भी लिखा गया तो ए भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन बी ए लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे। तो एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, एक और पे मान चलिए कि ए, ये है हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास एमओ। चलिए, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, एमओ। क्या लिख सकते हो, एमओ। लेकिन ऐसे एरो का निशान बनाएंगे। अगर ओएम लिखना चाहें तो ओएम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पहले क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन इधर से इधर है लेकिन लिख रहे हैं हम ओएम की तरफ, तो इसलिए इसका क्या लगाएंगे, हम माइनस लगा देंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और सदिशों का लंबाई क्या बताता है, परिमाण को बताता है। तो सदिश का निरूपण हमने आपको बता दिया। अब बताएंगे सदिश के प्रकार। सदिश के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले सदिश का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग सह अदिम सदिश। कि सह अदिम सदिश क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। एक इसके निरूपण में एक चीज और बता दें, अगर मान चले कभी ए भी लिखा है, अगर इस पूरे का नाम हम आर दे दें, पूरे का नाम क्या दे दो, आर, तो इसे हम जैसे में इसका नाम ए भी लिख दिए हैं, बी ए भी लिख दिए हैं, इसका नाम आप आर भी लिख सकते हैं, ऊपर वेक्टर का निशान, वेक्टर आर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम अगर ए होता तो इसका नाम हम वेक्टर ए भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सह अदिम सदिश क्या होता है, सह टर्मिनेटिंग सदिश क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये होता है प्रारंभिक बिंदु और ये होता है अंतिम बिंदु। जहां से शुरू हो रहा है उसका प्रारंभिक बिंदु है, जहां खत्म हो रहा है उसका क्या है, अंतिम बिंदु है। कोई पूछे कि सह अदिम सदिश क्या है, तो अदीम का मतलब होता है अदीम, न सह अदिम सदिश। तो सह अदिम सदिश किसे कहते हैं, कि वैसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो। देखिए, ये सदिश इसका शुरुआती बिंदु ये है, एक और सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु यही है, एक और सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु यही है। मतलब देखिए, ये आर है, ये पी है और ये क्यू है। देखिए, आर पी क्यू तीनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही है। तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक है। अगर वैसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, सहअदिम सदिश। डिफिनेशन लिख देते, वैसे सदिश, वैसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एक हो। अगर प्रारंभिक बिंदु एक होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सहअदिम सदिश कहेंगे। चित्र आपके सामने बना है। सह टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अंतिम बिंदु। तो अगर कोई पूछे कि जिनका अगर प्रारंभिक बिंदु एक है तो सहअदिम। वैसे सदिश, देखिए एक सदिश ये है, एक सदिश ये है और एक सदिश ये है। तीनों का देखिए अंतिम बिंदु क्या है, एक ही है। ये अंतिम बिंदु एक ही। तो देखेंगे वैसे सदिश, वैसे सदिश जिनका अंतिम बिंदु एक हो, अंतिम बिंदु एक हो, और अंतिम बिंदु एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, सह टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर प्रारंभिक बिंदु एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, सहअदिम सदिश कहेंगे।
ताइयों को आपको इतना ही समझ में आ गया। चित्र थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, चित्र दूसरा बना दे हम। चलिए ये देखिए, इसका प्रारंभिक अंक कौन सी, टर्मिनेटिंग ना, जिसका अंतिम बिंदु एक हो। देखिए इसका भी अंतिम बिंदु यहीं पे है, इसका भी अंतिम बिंदु यहीं पे है, इसका भी अंतिम बिंदु यहीं पे है। तो सबका अंतिम बिंदु कहाँ है, एक जगह पर, यहाँ पे दिख रहा है। सबका अंतिम बिंदु एक जगह पे है, तो इसे क्या कहेंगे, स टर्मिनेटिंग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानांतर सदिश किसे कहेंगे, इसका नाम है समानांतर सदिश। समानांतर सदिश किसे कहेंगे, वह सदिश, देखिए एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, दोनों देखिए एक दूसरे क्या है, समानांतर है। एक सदिश P मान लेते हैं और एक सदिश Q मान लेते हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर है। तो लिख सकते हैं क्या, वैसे सदिश, वैसे सदिश जो एक दूसरे के समानांतर हो, क्या है मोटा शब्द, वैसे सदिश जो एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे क्या कहेंगे, समानांतर सदिश कहेंगे। देखिए या एक सदिश ऐसे और एक सदिश ऐसे, ये ए हो गया और ये मान लेते हैं बी हो गया, तो दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर है। अगर समानांतर है तो उसे क्या कहेंगे, समानांतर सदिश कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी अगर नहीं लिया तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समानांतर सदिश के बाद हम अब पढ़ेंगे समान सदिश। अब स्लाइड अब हमको लिखना पड़ेगा समान सदिश, हेडिंग हम डाल देते हैं समान सदिश, जिसको समान सदिश भी कहा जाता है, बराबर सदिश भी कहा जाता है, बराबर सदिश। देखिए इसके नाम से लग रहा है समान सदिश और बराबर सदिश। वैसे सदिश जो परिमाण में क्या हो, बराबर हो। अब रहा बात की परिमाण क्या, तो शुरू में बताया था लंबाई क्या बताता है, परिमाण को बताता है। और परिमाण निकालने का तरीका भी हम आपको आगे सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। इक्वल वेक्टर, वैसे सदिश, वैसे सदिश, वैसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो, परिमाण बराबर हो, परिमाण कैसा हो, बराबर हो। देख सकते हैं, एक चित्र बनाते हैं, देखिए ध्यान से। एक सदिश और यहीं से खींच रहे हैं, देखिए एक सदिश, दोनों आपस में क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। एक मान लेते इसका नाम P है, इसका नाम क्या है, Q है। तब P का परिमाण, परिमाण ऐसे निकालते हैं, मोड़ लगा देंगे, और Q का परिमाण आपस में क्या है, बराबर है। हाँ, परिमाण भी बराबर हो तथा दिशा भी सेम होना चाहिए, एक चीज तो लिख देंगे, तथा दिशा समान हो, दिशा भी समान हो। अगर दिशा चेंज हो गया तो वो समान सदिश नहीं रह जाएगा। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मान लीजिए एक सदिश ऐसे होता, एक सदिश ऐसे होता, दोनों भले परिमाण में बराबर होता, तो समान सदिश से नहीं कर सकते थे। समान सदिश का मतलब ये हुआ कि परिमाण में बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, वो समान सदिश कहेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब समान सदिश पढ़ लिए तो अब पढ़ेंगे हम लोग विपरीत सदिश। विपरीत, ऐसे को बोलते हैं ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश। तो ऋणात्मक सदिश या अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर किसे कहेंगे, देखिए सेम टू सेम समान सदिश की तरह डेफिनेशन है। तो वैसे सदिश जिनका परिमाण बराबर, जिनका परिमाण बराबर, तब कोई में कहेंगे कि सर इसका भी परिमाण बराबर है और समान वाले का भी परिमाण बराबर है, तो दोनों में क्या अंतर रहा। देखो इसका दिशा क्या हो, समान हो, दिशा भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। वैसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो,
अगर दिशा एक दूसरे के विपरीत है इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऋणात्मक। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक सदिश ए मान लेते हैं और एक सदिश बी मान लेते हैं। देखिए दोनों का परिमाण आपस में क्या है? ए का परिमाण और बी का परिमाण आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? चेंज है। डायरेक्शन चेंज है, इसका डायरेक्शन ए है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसके पहले माइनस लगा देते हैं। ठीक, यानी अगर परिमाण बराबर हो और डायरेक्शन अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे? विपरीत सदिश कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आगे हम पढ़ेंगे सहसमतलीय सदिश। हेडिंग हम डालेंगे सहसमतलीय सदिश। सहसमतलीय सदिश किसे कहेंगे? देखिए एक हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए आपको दो समतल दिख रहा है। मान के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो नीचे जिस पर खड़े हैं वो भी एक समतल है, अगल बगल दीवार है वो भी क्या है? समतल है। ऊपर छत भी क्या है? समतल है। उसी प्रकार देखिए ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हो गया, तो ये अलग समतल है और ये नीचे वाला क्या है? अलग समतल है। इसका नाम है सहसमतलीय। वैसे सदिश जो एक ही समतल में, देखिए ये दोनों सदिश एक ही समतल में, तो ये दोनों क्या है? सहसमतलीय हैं। और एक सदिश नीचे है, क्या बताइए कि ये इसके सहसमतलीय नहीं है। ये सहसमतलीय है क्योंकि एक ही समतल में स्थित है, ये अलग समतल में स्थित है। और आपसे कोई पूछे सहसमतलीय किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि वैसे सदिश जो एक ही समतल में स्थित है। वैसे सदिश जो एक ही समतल में स्थित हो, एक ही समतल में स्थित हो, उसे क्या कहेंगे? सहसमतलीय। चित्र आपके सामने है, देखिए ये दोनों सहसमतलीय हैं, ये भी क्या है? सहसमतलीय हैं। ये तीनों आपस में सहसमतलीय हैं, ये आपस में सहसमतलीय है, क्योंकि वैसे सदिश जिनका क्या हो, जो एक ही समतल में स्थित है, उसे क्या कहेंगे? सहसमतलीय। आगे हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा मैं आपको स्थिति पहले सदिश बताता हूँ। चलिए स्थिति सदिश बता देते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश किसे कहेंगे? तब परिमाण बताएंगे, तब आगे प्रकार बताएंगे। स्थिति सदिश किसे कहते हैं? इसका नाम है स्थिति सदिश। स्थिति का मतलब क्या होता है? इसमें आप भी कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं भी कहीं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कहीं ना कहीं तो क्या है? स्थिति है कि नहीं है? स्थिति है। उसी प्रकार देखिए वेक्टर जो है ना वो 3 डायमेंशनल होता है। जिसमें हम लोग पढ़े थे क्लास 10 तक, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। ये एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष है। उसी प्रकार एक जेड अक्ष होता है ऐसे, तो इसको ऐसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको कैसे बना दिया? ऐसे। ये ऐसे ही है लेकिन इसको ऐसे नहीं बना सकते, तो इसलिए थोड़ा मोड़ दिया गया है। देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश आई सदिश को रखा जाता है, वाई के अनुदिश जे को, और ये जेड बोलते हैं, जेड के अनुदिश के को रखा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक, कि एक्स अक्ष के अनुदिश आई होता है, वाई के अनुदिश जे होता है और जेड के अनुदिश के होता है। मान लेते हैं कोई सदिश यहाँ पे है जिसका नियामक है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो कोई पूछे इसकी स्थिति क्या होगी, हमको बताने इसकी स्थिति क्या होगी, तो हम इसकी स्थिति बता सकते हैं क्या? इसकी स्थिति मान लेते हैं सदिश ए है, इसकी एक्स आई, ठीक, वाई जे और जेड की, इसकी स्थिति सदिश क्या होगी? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगी, ठीक। ये स्थिति सदिश का मतलब जो किसी सदिश की क्या बता दे? स्थिति बता दे, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट इसका पता चल गया एक्स वाई जेड,
तो इसकी स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, एक्स आई, क्योंकि एक्स के साथ आई होता है, वाई के साथ जे होता है और जेड के साथ के होता है। तो इसकी स्थिति सदिश निकल गई एक्स वाई जेड। मान के एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो बोल दे किसी सदिश की, किसी सदिश का नियामक -2,4,7 है, तो स्थिति सदिश बताएं। स्थिति सदिश बताएं। तो स्थिति सदिश कैसे बताएंगे, देखिए अभी बताएं। स्थिति सदिश बताने के लिए पहले वाला एक्स होता है, इसके साथ आई लगा देंगे, प्लस बाद वाले के साथ जे लगा देंगे और 7 के साथ के लगा देंगे। ये इसकी निकल गई क्या, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब कि उसकी क्या बताएगा, स्थिति को वो बताने वाला है। तो निकाले जो, अब हम आपको परिमाण बता देते हैं। तो सदिशों का परिमाण कैसे निकाला जाता है, सदिशों का परिमाण, सदिशों का परिमाण, सदिशों का परिमाण हम कैसे निकालेंगे, देखिए सदिशों का परिमाण निकालने का जो तरीका होता है, लिखते हैं यदि कोई सदिश, यदि कोई सदिश ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो परिमाण बताइए, परिमाण क्या होगा। और परिमाण को दिखाने का जो तरीका था, ए का परिमाण निकालना है ना, तो लिखेंगे ए का मॉड। तरीका होता है √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक, एग्जाम्पल पर हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि ए बराबर 2y प्लस 3j माइनस 4 की, तो ए का मोड बताइए। क्या बताइए, ए का मोड बताइए। तो ए का मोड कैसे बताएंगे, सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका है कि ए का मोड निकालने का तरीका है कि ए मोड बराबर √x² प्लस y² प्लस z²। तो ये x है, ये y है और ये क्या है, z है। तो x के ऊपर 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस z का मान -4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। 9 4 13, 13 16 29, यानी ए का मोड हो जाएगा √29। 29 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए ए का मोड कितना आ गया, √29। तो ऐसे परिमाण निकाला जाता है। ठीक, तो सदिशों का परिमाण भी आपको निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं कि √x² प्लस y² प्लस z²। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझेंगे कि शून्य सदिश किसे कहा जाता है। एक होता है शून्य सदिश, दोनों हेडिंग आपको डाल देते हैं। शून्य सदिश एक होता है, जीरो वेक्टर एक होता है एकांक सदिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकांक सदिश, इसको एकदम ध्यान से आप देखेंगे। इसी को मात्रक सदिश भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स नहीं, वेक्टर, CTOR। चलिए, शून्य सदिश किसे कहेंगे समझते हैं। इसका नाम है शून्य सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो, इसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। तो सूचित किससे करते हैं, ये भी याद रखिए। सूचित करते हैं जीरो वेक्टर से। और परिमाण शून्य तो उसे क्या कहेंगे, शून्य सदिश। एकांक सदिश किसे कहेंगे, परिमाण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए।
वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। इसको सूचित किससे करते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है तो ए कैप, अगर बी है तो इसे करेंगे बी कैप सूचित। और अभी थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और आपसे पूछेंगे एक सवाल। यहाँ देखिए, जब हमने स्थिति सदिश बताई थी तो यहाँ पे लिखा था आई कैप, जे कैप, जेड कैप। यानी यहाँ पे आई कैप क्या है, एकांक सदिश है। जेड कैप क्या है, जे कैप क्या है, एकांक सदिश है। के क्या है, एकांक सदिश है। यानी किसी भी सदिश पर कैप लगा है तो इसका मतलब क्या है, एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या बताता है, याद रखिएगा, एकांक सदिश दिशा बताने का कार्य करता है, दिशा बताने का कार्य करता है। एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा बताने का कार्य करता है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एकांक सदिश आपको समझ में आ गया, शून्य सदिश समझ में आ गया आपको। तो लगभग मैंने सदिशों का प्रकार खत्म कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे सदिशों का जोड़ और घटाव। तो सदिशों का जोड़ और घटाव कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं हम लोग, तब गुणा सीखेंगे और सदिश संयोजन नियम पढ़ेंगे। चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। एक बार इसको रिकॉल कर लें, क्या क्या हमने बताया आपको। ये हम करा रहे हैं आपको क्लास 11 के लिए वेक्टर वन शॉट वीडियो। और अदिश तथा सदिश का मैंने डिफिनेशन बताया कि अदिश किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, और सदिश संयोजन नियम का भी पालन ना करता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अदिश कहेंगे। और सदिश किसे कहेंगे, जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, सदिश संयोजन नियम का पालन भी करता हो। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताया। इसके बाद सदिशों का निरूपण बताया, जिसमें बताया कि इसको प्रारंभिक बिंदु और इसको अंतिम बिंदु, और इसी को टेल और हेड कहते हैं। सदिश की लंबाई जो है वही क्या बताता है, परिमाण बताता है। कैसे इसका नामकरण करते हैं, तो ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर से इधर है, लेकिन उल्टा लिख रहे हैं तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद सदिशों का प्रकार बताया कि सहअदिम सदिश, सह टर्मिनेटिंग सदिश। सहअदिम का मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, और सह टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका अंतिम बिंदु एक हो। समानांतर सदिश का मतलब जो एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। समान सदिश जिनका दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो। परिमाण और दिशा समान हो उसे क्या कहेंगे, विपरीत सदिश किसे कहेंगे, जिसका परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो, एक दूसरे के उल्टा हो। समतल किसे कहेंगे, वैसे सदिश जो एक ही समतल में, देखिए दोनों एक ही समतल में है, ये एक ही समतल में। उसके बाद स्थिति सदिश मैंने बताई, सदिशों का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। इसके बाद शून्य सदिश और एकांक सदिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो से क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। सूचित करते हैं ए कैप से, या बी होगा तो बी कैप, सी होगा तो सी कैप। और एक चीज और, एक ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बट्टा वेक्टर ए का मॉड। इस पर एक सवाल भी मैं बता दूं आपको कि ए कैप कैसे निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर 2y प्लस 3j प्लस 5k, तो इस पर कैप रहेगा 5k, तो ए कैप बताएं। ए कैप का मतलब कौन सी, एकांक सदिश बताएं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। हम जानते हैं कि ए कैप कैसे निकलता है, वेक्टर ए निकालेंगे, ऊपर लिख देंगे और वेक्टर ए का क्या कर देंगे, मॉड। तो वेक्टर ए क्या है, वही है वेक्टर ए, तो इसको लिख दीजिए 2y प्लस 3j प्लस 5k। हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया, और फार्मूला में क्या करेंगे, वेक्टर ए को पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। तो वेक्टर ए लिख देंगे, नीचे ए का मॉड करेंगे। मॉड करने का तरीका होता है ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये कैप बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। 9 4 13, 13 25
38 में। तो ये रहा क्या, एकांक सदिश हमारा। सब पर क्या रहेगा, एकांक सदिश हमने आपको क्या कर दिया, निकालना सिखा दिया। चलिए, तो इसके आगे हम आपको बताएंगे सदिशों का जोड़ तथा घटाव। हेडिंग डालेंगे सदिशों का जोड़ तथा घटाव, सदिशों का योग तथा अंतर। सदिशों का योग कैसे निकालते हैं और अंतर कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं तब सदिशों का योग तथा अंतर को। अगर मान लेते हैं एक सदिश ए है जो दिया है x1i y1j और z1k। एक सदिश दिया है b x2i y2j प्लस z2k। तो अगर आपको a प्लस बी निकालना हो, a प्लस बी, तो क्या करते हैं, x1 में x2 को जोड़ देंगे। x1 को किस में जोड़ देंगे, x1 जोड़ x2 और i, y1 जोड़ y2 और j को लगा देंगे, z1 जोड़ z2 k को लगा देंगे। और घटाना हो a माइनस बी, सेम काम यही करना है, सेम टू सेम क्लोन। बस अंतर क्या आएगा कि इसको प्लस में से माइनस कर दीजिए बस। अब ये तो थ्योरी हो गया, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। मैं आपको बताता हूँ इस पर एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई एग्जाम्पल, एक सदिश ए है जो दिया है 2i प्लस 4j और माइनस 5k, ठीक। तथा एक सदिश बी है 5i प्लस 10j और प्लस 20k। चलिए कोई दिक्कत, ये हमारे पास दो सदिश होगा। तो हमको निकालना है a प्लस बी, तो कैसे निकलेगा, b प्लस ए निकालना है तो कैसे निकलेगा, ठीक। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, और b माइनस ए निकालना है तो कैसे निकलेगा। चलिए यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, यानी a में b को जोड़िए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। a में किसको जोड़ना है, b को, तो a में b को जोड़ेंगे। a में किसको जोड़ना है, b को, तो a में b जोड़ना है तो देखिए i वाले को i में जोड़ते हैं, 2 गो i 5 गो i 7 गो i, ठीक। i वाले को i में जोड़ दे, देखिए उसमें कहा गया है कि i वाले को एक तरफ जोड़ना है एक में, j वाले को k वाले को, तो 2i 5i 7i। अब j वाले को j में जोड़िए, 4j और 10j 14j। अच्छा -5 अब प्लस 20 प्लस 15k, तो आराम से आप जोड़ सकते हैं। b में जोड़िए, तब इसमें से इसको जोड़ना है, 5 को 2 गो 7i, 10 को 4 गो 14j, और 20 में -5 जोड़ा है तो 15k। एक चीज आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए में कोई अंतर नहीं है, सेम आंसर है, यानी a प्लस बी और b प्लस ए एक होता है, बराबर होता है। अब a में से b को घटाते हैं, a में से b को घटाएंगे तो 2 में से 5 घटाएंगे। देखिए a में से b को घटाना है, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आई, a में से b को 2 में से 5 नहीं घटेगा तो -3 हो जाएगा। 4 में से 10 घटाएंगे -6j हो जाएगा, और -5 में से 20 घटाएंगे -25 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए b में से a को घटाते हैं, इसमें से इसको 5 में से 2 घटाएंगे 3 आई आएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6j होगा, ठीक। अब 20 में से -5 करेंगे, देखिए 20 में से माइनस करना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 25k हो जाएगा। तो देखिए a माइनस बी और b माइनस सी बराबर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देते, इसमें से माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करेंगे ना, हो तो a माइनस बी और b माइनस ए भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस अंतर यह है कि a को कोनों को पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी और b माइनस से बराबर नहीं होता है, कब बराबर हो जाएगा, जब किसी एक में से माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और a प्लस बी
और b प्लस ए हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक, और a माइनस बी और b माइनस सी बराबर नहीं होता है। बराबर कब हो जाएगा? जब किसी एक के पहले यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, कहीं एक जगह लगा देंगे, बराबर हो जाएगा। हमने सदिशों का योग पढ़ा और सदिशों का अंतर पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग सदिशों का गुणा। लेकिन आपको बता दें सदिशों का जो गुणा होता है दो प्रकार का होता है, एक अदिश गुणा होता है और एक सदिश गुणा होता है। तो पहले सबसे पहले कुछ चीजें हम समझते हैं। देखिए, इससे पहले तीन चीजों का चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। क्या हो गया? देखिए, तीन चीजों की चर्चा बार बार हम कर रहे हैं, आई, जे और के। ये तीनों एकांक सदिश है। अगर तीनों का मोड हम करें ना हो तो एक ही आएगा। तीनों का मोड करेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। बात हमेशा याद रखिए, तीनों का मोड क्या आएगा? एक आएगा। आई भी एकांक सदिश है, जे भी एकांक सदिश है और के भी क्या है? एकांक सदिश है। तो तीनों का मोड करने पे क्या आता है? एक आता है। एक चीज और समझिएगा कि ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, और दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण? 90। इसी प्रकार ऐसे जेड होता है, ऐसे, लेकिन मजबूरी बस हमको ऐसे बनाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे खींच नहीं सकते हैं। इसके बीच में कौन डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का ही कोण होता है, ये भी याद रखिएगा। इस पर आई होता है, इस पर जे होता है और इस पर क्या होता है? के। क्योंकि पूछे एक्स और वाई के बीच का कोण 90, आई और जे के बीच का भी कोण 90, आई और के बीच का कोण 90, सबके बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है। ये भी याद रखिएगा कि आई का मोड एक, जे का मोड एक और के का मोड क्या होता है? एक होता है। और ये भी बात याद रखेंगे कि आई जे के परस्पर बीच बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणा। सदिशों का गुणा, ठीक। सदिशों का जो गुणा होता है दो प्रकार का होता है, और हम कहें तो तीन प्रकार से कर सकते हैं। होता तो दो प्रकार से, चलो आप एक समझा लेते हैं। ऐसे सदिशों का गुणा, और किसी सदिश को अदिश से गुणा करें। पहला, यदि वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस 3j माइनस 5k, तो 5a निकाल दीजिए, वेक्टर 5a। तो 5 तो एक अदिश राशि है, 5a क्या है? अदिश राशि है। और ये वेक्टर तो एक सदिश राशि है। तो अदिश का किससे गुणा कर रहे हैं? सदिश के साथ। तो अदिश का सदिश से गुणा करेंगे तो कैसा आएगा? 5 निकालना है मुझे, हम डायरेक्ट निकाल दें। क्या सबसे पहले लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे? 5, और a का मान क्या है? 2i प्लस 3j माइनस 5k। गुणा कर देंगे, 5 दूना 10i, 5 3 15j, 5 5 25k। ये आ गया आपका क्या? 5a। अगर इसी को निकालना हो तो 3a निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3a कैसे? 3 दूना 6i, 3 3 का 9j, 3 5 15 किया जाएगा। तो इसे कहते हैं हम सदिश, अदिशों का सदिश के साथ गुणा। अदिश का सदिशों का गुणा, अदिश का सदिशों के साथ गुणा, ये आपको आना चाहिए। अब हम पढ़ाते हैं आपको सदिशों के गुणनफल का प्रकार। सदिशों के गुणनफल दो प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इंग्लिश में लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, और इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। ठीक, याद रखिए। डॉट को ऐसे दिखाते हैं, ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। यानी ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस का कहा जाता है ए क्रॉस बी का क्या होता है? तो ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, लेकिन साथ में एन कैप, क्योंकि एन कैप क्या बताएगा? दिशा। जिस पर कैप लगा वो कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है और एकांक है।
या इसी को लिख सकते हैं, ए के मॉड को ए लिख सकते हैं, बी के मॉड को बी साइन थीटा एन कैप। अगर इसी का अगर मॉड कर दें ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का अगर कोई मॉड कर दे तो फॉर्मूला यही रहेगा, ए बी साइन थीटा, बस जो एन कैप को हट जाएगा। तो याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस को ए क्रॉस बी लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर एन कैप हटाना है तो मॉड कर देंगे तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हो गया डॉट और क्रॉस का। निकालते कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बहुत आसानी से। देखिए, यदि ए बराबर दिया है 2y प्लस 3j प्लस 5k, तथा b बराबर दिया है 5i प्लस 3j प्लस 10k, तो हमको a डॉट b बताना है, ठीक, और a क्रॉस b बताना है। टेंशन मुक्त एक ही को सवाल से दोनों हम सीख लेंगे, डॉट भी सीख लेंगे और क्रॉस भी सीख लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको ए डॉट बी भी सीखना है और ए क्रॉस बी भी सीखना है, तो कैसे करेंगे, और आपको ए डॉट बी करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए लिखा था, एक उतार दीजिए, 2i प्लस 3j प्लस 5k इंटू, सब पे कैप है, और इसके बाद बी को उतार दीजिए, क्योंकि पहले ए है तो ए उतारेंगे, बी है तो बी उतारेंगे, 5i प्लस 3j प्लस 10k। अब डॉट करने के लिए क्या करते हैं, आई वाले को आई से गुणा करते हैं, 2 पचे 10, और आई के साथ आई के डॉट करेंगे तो 1 हो जाता है। आगे आपको बताते हैं। अभी 3 तरीके 9 और 5 दहा में 50, जोड़ दीजिए 69 आंसर। एक चीज और आपको बता दें, कभी भी आई का डॉट आई के साथ करेंगे 1 आएगा, जे का डॉट जे के साथ करेंगे 1 आएगा, के का डॉट के के साथ करेंगे 1 आएगा, सेम चीज का सेम चीज के साथ डॉट करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन वही अगर आई का डॉट जे के साथ करेंगे 0 आएगा, जे का डॉट आई के साथ करेंगे 0 आएगा, के का डॉट आई के साथ करेंगे 0 आएगा। अलग अलग चीजों का डॉट क्या आता है, 0, और सेम चीज का डॉट 1 आता है। तो देखिए यही तो हुआ है, 2 पचे 10 और आई डॉट आई 1, 10 से कम 10, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा ना, हो 2 पचे 10, आई डॉट आई 1, तो 10 से कम 10 से ना होगा। अच्छा, 3 तरीके 9, जे डॉट जे 1 होगा, तो 9 एकम 9, 5 दाम 50, के डॉट के 1। इसको भी आप याद रखेंगे एकदम, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 होता है। लेकिन अलग अलग चीज़ों का डॉट क्या होता है, और सारे होंगे, लेकिन हमने लिखा नहीं कि के डॉट जे कितना होगा, 0 होगा, जे डॉट के कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि सेम चीज़ का डॉट क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट आई 1 कैसे होता है ये भी बता दें। चलिए, तो वैसे आई डॉट आई का है 1 होता है, तो हम आपको बता देते हैं, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ठीक। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ए का मोड करते हैं, बी का मोड करते हैं और कॉस थीटा लगाते हैं। तो ये तो एकांक सदिश है, आई एक एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का मोड क्या आएगा, 1 आएगा। आई एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मोड क्या आता है, 1 आता है, और इसका भी मोड क्या आएगा, 1 कॉस। दोनों सेम है, तो सेम चीज के बीच दोनों आई है, यानी एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष के बीच बना कोण 0 होगा, कॉस 0, 1 एकम 1 कॉस 0 का मान भी 1, यानी 1 आंसर आएगा। यानी आई डॉट आई क्या आता है, 1 आता है। लेकिन अगर वही कुछ देखे आई डॉट जे निकालिए, तो आई एक एकांक सदिश है, तो इसका मोड 1 आएगा, इसका भी मोड 1 आएगा, लेकिन दोनों के बीच कोण बनेगा 90, यानी आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का मान 0, 0 में से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। यही तरीका है। क्रॉस कैसे निकालते हैं, इसी सवाल को हम क्रॉस में निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए रोक करके, उसको हम उड़ा देते हैं, डिलीट। क्रॉस निकाल के आपको सिखाते हैं। क्रॉस कैसे निकालते हैं, देखिए, हमको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप ऐसा नॉर्मली लाइन खींच दीजिए, ये आई जे के का फॉर्म है, तो लिखिए यहाँ पे आई, यहाँ पे लिखिए जे, यहाँ पे लिखिए के। चलिए, अब सबसे पहले ए है, तो ए में देखिए कि ए में आई के पहले क्या लिखा है, 2,
जे के पहले 3 और के पहले 5। अब बी की बात है तो बी में 5 लिखा है, 3 लिखा है, 10 लिखा है। ठीक, सबसे पहले आप आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। जैसे आई लिखेंगे तो आई के सामने जो भी है उसको ढक देंगे। आई के सामने ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ढक जाएगा, यह ढकेगा। बचेगा क्या? 3 5 3 10, ये वाला लाइन बच जाएगा। अब लिखेंगे जे, लेकिन जे लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। ठीक, अब जे के सामने ढक देंगे, ये ढक जाएगा, तो बचेगा 2 5 5 10। अब लिखेंगे के, बस जे के पहले माइनस लगाते हैं, ये ढकेंगे, बचेगा क्या? 2 3 5 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आई। 3 दहा में 30, इसको गुणा करेंगे, 3 दहा में 30, माइनस लगाएंगे, 3 5 15, इसको ऐसे करेंगे, माइनस जे है तो माइनस जे, 2 दहा में 20 माइनस 5 5 25 प्लस के, 2 क्या है? 6 माइनस 5 15। सॉल्व कर दीजिए आंसर। 30 में से 15 गया 15 आई, 20 में से 25 गया -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 15 गया -9 के, आंसर आ गया। ये आ गया आपका क्या? ए क्रॉस बी। तो हमने आपको बता दिया ए क्रॉस बी भी कैसे निकाला जाता है, यानी क्रॉस में निकालना हमको सिखा दी। आगे बढ़ते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमने सिखा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिया। एक चीज और आपको बता दें हम, तो कभी भी आई क्रॉस आई करेंगे 0 हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आई डॉट आई एक होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं साथ में, देखिए आई डॉट आई एक होता है, लेकिन आई क्रॉस आई 0 होता है। जे क्रॉस जे 0 होता है, लेकिन जे डॉट जे एक होता है। ठीक, के क्रॉस के 0 होता है, लेकिन के डॉट के एक होता है। अच्छा अब सुनिए, अलग अलग चीजों का डॉट इसमें 0 होता है। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, लेकिन इसमें अगर अलग अलग चीजों का क्रॉस किए तो ऐसे आप याद रखिएगा, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, इसका डायरेक्शन इधर से हमने इधर के बनाए हैं, देखिए इधर से इधर। तो ये मान लेते हैं आई है, ये जे है और ये क्या है? के है। तो कोई पूछे कि आई क्रॉस जे बताइए, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या बचा? के। कोई पूछे जे क्रॉस के बताइए, जे क्रॉस के बताना तो क्या हो जाएगा? आई। सबके ऊपर कैप है, अगर मैं ना लगाऊं तो भी आप लगाएंगे। ठीक, अच्छा कोई पूछे के क्रॉस आई बताइए, तो क्या होगा? जे होगा। लेकिन अगर वही देखिए डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है, डायरेक्शन इधर से इधर, तो आई क्रॉस जे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वही पूछते कोई जे क्रॉस के आई बताइए, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई के होगा, सीधी सी बात है के होगा, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई के होगा, लेकिन देखिए डायरेक्शन इधर है, लेकिन जहाँ इधर है उल्टा, तो क्या लगा देंगे? माइनस लगाएंगे। और पूछे कि आई क्रॉस के बताइए, आई क्रॉस के बताइए, तो आई क्रॉस के बताइए तो होगा तो जे, लेकिन देखिए डायरेक्शन का विपरीत जा रहे हैं तो माइनस लगेगा। आई आपको इतना समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बता देते हैं संयोजन नियम, सदिशों का संयोजन नियम। सदिशों का संयोजन नियम, सदिशों का संयोजन नियम। पहला है त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम क्या है? देखिए अगर कोई सदिश ए है, ये मान लेते हैं ए है, इसका डायरेक्शन ऐसे है तो अगला ऐसे जाएगा, ये ना कि ऐसे आ जाएगा, अगला बी, तो ऐसे ऐसे, तो अगला ऐसे नहीं आएगा। मान लीजिए एक सदिश ए एक सदिश बी, ऐसे ऐसे, तो इसका जो मापांक निकालने का तरीका आर रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, आर बराबर ए प्लस बी होता है। एक चीज और देखते हैं, एक सदिश ए है और एक सदिश एम है, तो मुझे इसका रिजल्टेंट बताइए। तो रिजल्टेंट ऐसे जाके ऐसे नहीं आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट आर बराबर निकलेगा ए प्लस एम। आई होप आपको समझ में आ गया। ये रिजल्टेंट निकालने का बस एक नियम है, त्रिभुज नियम। ठीक, अगला है बहुभुज नियम। बहुभुज नियम सेम इसी से मिलता जुलता है, इसलिए ये बता रहा है। एक सदिश ये ए है, एक सदिश ये बी है, एक सदिश ये सी है,
एक सदिश डी है, और इन चारों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट जो जैसे रिजल्टेंट निकालना है ये उल्टा ऐसे घूमेगा, रिजल्टेंट आर। और अगर आर निकालना है तो लिखेंगे सदिश ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी। ठीक, यही देखिए एक और समझ में आ जाएगा। ए है, ये बी है, त्रिभुज नियम की तरह मिलता जुलता, और ये सी है। कोई पूछे कि इन तीनों का रिजल्टेंट निकालिए, तो रिजल्टेंट ऐसे नहीं आएगा, अब यहाँ से ऐसे जाएगा रिजल्टेंट। आर बराबर क्या आएगा रिजल्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी। यही है। लास्ट है चतुर्भुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम लिख रहा है। समानांतर चतुर्भुज कैसे बनाते नियम, बस इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, कैसे निकाला जाता है। रिजल्टेंट आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये याद रखिए बस कि समानांतर चतुर्भुज में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r² बराबर r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और इसका जो दिशा निकाला जाता है tan फाई, इसका फॉर्मूला होता है b sin थीटा बटा में a प्लस b cos थीटा। ठीक, ये होता है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए बस इतना ही था, थोड़ा मैंने तेज इसको कराया है। और अब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।